बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी, बहुत ही मज़े की स्वीट रेसिपी है ये मीठी। आज मैं आपको नान खताई बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। इसका जो सीक्रेट है, जो अंदर से ये सॉफ्ट होगा और खस्ता बनेगा, वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, फिर आपको मज़ा आएगा रेसिपी बनाने में। आपकी रेसिपी भी बिल्कुल घर में बिस्किट अच्छे बनेंगे। तो इसके लिए जो चीज़ें दरकार है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो जो चीज़ें चाहिए पूरी पैमाइश में आपको बताऊँगी। आपने सेम इसी तरीके से आपने पैमाइश करके मेजरमेंट करके आपने बनाना है, तो फिर आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे बिस्किट बनेंगे। क्योंकि सर्दियाँ भी है और गर्मा गर्म चाय के साथ नान खताई बिस्किट खाएं तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। मेरे पास है एक अदद कप, जो नॉर्मल कप होता है गर्मी चाय वाला। ये मैंने एक कप मैदे का लिया, इसको छान लिया अच्छे तरीके से। तो जो जैसे मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगी उसी तरीके से आपने ये बिस्किट इस सेम बनाने हैं। बहुत आसान तरीका करके बताऊंगी। एक कप मैदा है मेरे पास, आप साथ साथ देखते जाए, रेसिपी स्किप ना करें, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। एक हमने कोई बर्तन ले लेना है, कोई भी खुला बर्तन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर सबसे पहले हमने डाल देना है बेसन, मैदा डाल देना है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन। बेसन हमने लिया है, यही वाला कप लिया मैंने, हाफ कप करके इसके अंदर डाला है। तो बाकी हमें चाहिए चीनी। चीनी आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ कप चीनी लिया इसकी मेजरमेंट करके। बाकी इसके अंदर और जो चीज़ें जाएंगी वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर है वो हम, ये छोटा टीस्पून है जो, वो लेंगे। आधा चाय वाला चम्मच घी मेरे पास है, डालडा घी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारे घर में मौजूद होता है हम इस्तेमाल करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि देसी घी मौजूद हो। जो भी डालडा घी है हम रेगुलर यूज़ करते हैं। ये देखिए वो घी हमने ले लेना है। तो थोड़ा सा इसको मेल्ट करना है। अभी ये जमा हुआ है, इसको मेल्ट करके इस मिक्सचर में हमने डालना है। घी आपने उतना ही डालना है जितना आपको ज़रूरत हो। हमने चेक करते जाना है, मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी। ये सारा मटेरियल हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान ये बिस्किट बनेंगे। साथ इसके हम चीनी है, ये चीनी को मैंने ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लिया था। बहुत आसानी से बन जाता है पाउडर शुगर, ये इसको कहते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को हमने हाथ से या चम्मच की मदद से आप लोग मिक्स कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी मज़े की अच्छी और बहुत आसान तरीके की रेसिपियाँ मिले। और साथ बेल का बटन है वो लाजमी दबाएं, ताकि आपको हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग लाइक कर दिया करें। बटन सारे लगे हुए, लाइक का बटन है, शेयर का भी। ये देखिए, अब मैं आपको इसका सही मेथड जो बताती हूँ, सीक्रेट इसका क्या है। इस तरीके से हमने इसको हाथ से, ये देखिए जैसे बुरबुरा सा होगा, इस तरीके से हमने घी उतना ही डालना है, चेक कर करके, एकदम ज़्यादा घी नहीं डालना। मसलना है हमने दोनों हाथों से, ये देखिए इस तरीके से पकड़ के, ताकि ये घी जो है ना इसके अंदर जज्ब हो जाए। मैदा जो है और बेसन से बहुत खस्ता बनेंगे। बस इस तरीके से मैं आपको मसल के फिर दिखाती हूँ कि हमें और इसके अंदर घी कितना डालना है। बस थोड़ा सा इसके अंदर हम घी और डालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये खुश्क है। वीवर्स देखिए, माशाल्लाह से ये हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। इसकी डो बन गई है बिल्कुल। जितना घी था, तकरीबन एक कप के करीब घी सारा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके। और हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, बस घी, बेसन और मैदा जो इसके अंदर डाला है, चीनी, वाइट शुगर पाउडर डाला, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, बेकिंग पाउडर, तो इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। देखा कितनी आसान रेसिपी आपको मैंने बनाना सिखा रही हूँ। झटपट ये बच जाते हैं बिस्किट और बहुत मज़े के। तो देखिए, हमने चेक करने का तरीका इसका ये है, जब आपकी मुट्ठी में ये गोला सा बन जाए, बोल सा, तो आपने समझ लेना है कि ये बन चुका है, रेडी है। तो अब हम इसके बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट में आपको बनाना सिखाती हूँ कि अगला स्टेप कैसे हम करेंगे। बस मैंने एक अदद अंडा है, उसकी जर्दी ले लिया, इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। और एक अदद हम बर्तन लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। एक पतीला ले लिया मैंने, उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया था हल्की दम वाली आंच पे, ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। तो अगर आपके पास अवन है तो आप लोग अवन में भी इसको रख सकते हैं, अवन के बगैर भी हम लोग इसको रख सकते हैं। ये मैंने एक प्लेट इसके अंदर रख दी थी, अभी
गर्म होने के लिए। आपको दिखाती हूँ सारा स्टेप। देखिए इसके अंदर मैंने कोई भी, आप लोग छन्नी वगैरह कोई बोल रख सकते हैं, इसके अंदर ईंट भी रख सकते हैं आपके पास। अगर नहीं कोई चीज़ ऐसी तो ईंट का आप एक पीस रख लें, उसके ऊपर आप लोग ऐसी कोई भी घर में प्लेट है या थाल कुछ भी वो ले लें। तो अब मैं आपको बिस्किट बनाना सिखाती हूँ, कैसे हमने ये नान खटाई बिस्किट बनाने हैं। इसको गर्म होने देंगे अच्छे तरीके से। वीवर्स, इसके ऊपर हम थाल के ऊपर बर्तन के जो भी ट्रे है आपके पास, ऐसे ग्रीस कर लेंगे घी लगा के या ऑयल। हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं और ब्रश है तो उसकी मदद से भी। ताकि साथ चिपके ना बिस्किट। अब हम इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको बिस्किट को बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से बोल बनाना है। जितने साइज में आपने छोटे बड़े रखने हैं आपकी मर्जी है। अच्छे तरीके से ये बोल आपने बना लेना है। इसलिए मैं आपको ये सारा बता रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबी बेशक हो जाए, लेकिन आप इसका मेथड पूरा सीखें ताकि आप भी घर में आसानी से ये बना सकें। देखिए इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें हल्का सा। फिर इन्होंने फूलना भी है थोड़ा सा जब ये बेक होंगे। इस तरीके से साइज में आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको घुमाना है, बिल्कुल जैसे बाजार जैसे ये नान खटाई बनेगी, इनकी शेप बिल्कुल ऐसी बनेगी। थोड़ा फासले पे हमने रखने हैं सारे। अब ये गरम है बिल्कुल, पतीला मैंने रखा हुआ चूल्हे पे, तो इसको हम बहुत एहतियात से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से हम इसको रखेंगे। इसके ऊपर मैं ढक्कन देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी टाइमिंग। आपने 20-25 मिनट तक इसको हमने रखना है चूल्हे पे हल्की आंच पे। अब इसको हम रख देंगे दम पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चेक करके फाइनल लुक। वीवर्स, अब तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान खटाई हमारे बिस्किट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह इनका कलर बहुत मज़े का है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। अभी ये गर्म है, इसको थोड़ी देर में ठंडा होने दूंगी, फिर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। फ़ौरन हमने इनको यहाँ से नहीं उठाना इस प्लेट से। वीवर्स, अब ये ठंडे हो चुके हैं माशाल्लाह से हमारे। ये देखिए नान खटाई बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं और बहुत मज़े का इनका कलर आया और ये पक भी चुके अच्छे तरीके से। घर में आप लोग ज़रूर ये रेसिपी बनाएं। इसको मैं इस तरीके से हमने छुरी की नोक से उतारना है। ये देखिए बहुत आसानी से ये उतर चुका है नीचे से और माशाल्लाह से इसका ये देखिए नीचे से भी कलर बिल्कुल ये पक चुका है, अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। आप लोग पतीले में, किसी भी बर्तन में, कढ़ाई में इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। ओवन नहीं है आपके पास तो बिल्कुल नहीं आपने टेंशन लेनी। इस तरीके से जो आपको पता है वो लाजमी आप लोग ये तरीका इस्तेमाल करें और घर में बच्चों को बहुत मज़े के ये नान खटाई बिस्किट बना के दें गर्मा गर्म। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियां दूर करे और नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह इनका कलर बहुत मज़े का है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। अभी ये गर्म है, इसको थोड़ी देर में ठंडा होने दूंगी, फिर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। फ़ौरन हमने इनको यहाँ से नहीं उठा, से ये उतर चुका है नीचे से और माशाल्लाह से इसका ये देखिए नीचे से भी कलर बिल्कुल ये पक चुका है, अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। आप लोग पतीले में, किसी भी बर्तन में, कढ़ाई में इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। ओवन नहीं है आपके पास तो बिल्कुल नहीं आपने टेंशन लेनी। इस तरीके से जो आपको पता है वो लाजमी आप लोग ये तरीका इस्तेमाल करें और घर में बच्चों को बहुत मज़े के ये